हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 हिंदी दोस्तों 19 जनवरी को जो पेपर लगा है सेकंड पारी के अंदर, इसकी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे तेज, सबसे सटीक और क्रम वाइज आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों क्लास को पूरी देखना और आप अपना स्कोर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आसानी से। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। लिंक को देखिए, शुरू करते हैं। 19 जनवरी को जो सेकंड पारी के अंदर लेवल 2 का जो पेपर लगा है हिंदी का, उसकी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध आंसर की देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप अपने स्कोर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में रेल के विकास को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें मीटर गेज, फिर आएगा ब्रॉड गेज, फिर आएगा मोनोरेल और फिर आएगा मेट्रो। तो यहाँ पर इसमें मेट्रो सबके लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी डी सी। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। दोस्तों आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस है, गलत हो जाएगा। नागौर का है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर जो कोटा का जो प्राणी शुभंकर है वो है दोस्तों उदबिलाव। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस जिले को हरियाणा सरकार संघ एमओयू के तहत यमुना नदी का जल मिल सकेगा। तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो यहाँ पर चूरू ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के आरटीई नियम 2011 के अनुसार पाठशाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों ये 2 वर्ष का होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष का। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नवाचार हैं। राज्य के नवाचार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बी और डी, दोस्तों बी और डी, मिशन स्टार्ट और मांग बुलावे पर विषय विशेषज्ञ। तो यहाँ पर बी और डी यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत है राजस्थान की राज्य रिपोर्ट राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। परख एनईपी 2020 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के लिए एक आकलन पहल है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों है वो सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता विशेषकर राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करने के लिए आरंभ किए गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय 186 शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों ईबीबी में संचालित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कार्यक्रम थे और सूची सेकंड में उद्देश्य थे। निपुण भारत मिशन, तो दोस्तों यहाँ पर निपुण भारत मिशन, तो इसमें आएगा बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन हेतु, ठीक है। और यहाँ पर है मीना राजू मंच, मीना राजू मंच का हो जाएगा दोस्तों इसमें, ये देखिए बता देता हूं आपको, निपुण भारत का हो जाएगा दोस्तों इसमें 3, ठीक है। मीना राजू मंच का हो जाएगा बालिका शिक्षा सहायता के लिए परिवारों और समुदायों में समर्थन जुटाना। और ज्ञान संकल्प पोर्टल का हो जाएगा दोस्तों इसमें सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। और गार्गी पुरस्कार हो जाएगा दोस्तों ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर इसमें 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब अधिसूचित किया गया। ये अधिसूचित किया गया दोस्तों 29 मार्च 2011 को। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शाला प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित सदस्य होते हैं, यहाँ पर देखिए, पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक और पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक। तो यहाँ पर इसमें सी और डी जिसने भी किया है उन सभी का सही है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2011 के भाग दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कौन से भाग में क्या प्रावधान है।
तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, भाग 2 के अंदर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और भाग 3 के अंदर है दोस्तों राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, ठीक है। और भाग 4 के अंदर है दोस्तों इसमें पाठशाला और शिक्षकों के दायित्व है, और भाग 5 में है पाठशाला प्रबंधन समिति। तो यहाँ पर 3 4 1 2 जिसने भी किया है उन सभी का सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण आर। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी का अर्थ शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र से है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। पाठशाला प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, सॉरी ए सही नहीं है। देखिए ये केंद्र सरकार नहीं है, यहाँ पे ये राज्य सरकार, राजस्थान सरकार आ जाएगी दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही नहीं है और आर सही है, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान में दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत का विशेष स्थान है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1905 में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, तो गलत हो जाएगा। 1905 में नहीं, 1883 में की थी दोस्तों। यहाँ पर ए सही है, आर सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए दोस्तों कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया, बिल्कुल सही है। 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अबिन हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में रचना है और सूची सेकंड में रचनाकार है। तो यहाँ पर देखिए जुदाव है वो दोस्तों किसकी रचना है, तो ये पारस अरोड़ा की है। गांव है ये किसकी रचना है, ये दोस्तों तेज सिंह जोधा की है। किन किन वेगो है ये रचना है दोस्तों गोवर्धन सिंह शेखावत की। और सोजती गेट है ये मणि मधुकर की है। तो यहाँ पर इसमें 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी कब, तो ये 1958 में हुई थी दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। राजस्थान देखिए भरतपुर के निकटतम क्षेत्रों में उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अलवर का क्षेत्र और भरतपुर का कुछ भाग मेवात के नाम से जाना जाता है, यहाँ मेवाती बोली बोली जाती है। दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए और आर है, ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। ए और आर दोनों के दोनों सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो व्याख्या है वो नहीं करता है ये। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कृतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राधा, धूर्त रसिक लाल, कब तक पुकारूं और सप्त किरण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें BCDA जिसने भी किया है, BCDA जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान की बोलियों का चयन कीजिए। तो पश्चिमी राजस्थान की बोली दोस्तों मारवाड़ी है, मेवाड़ी है और वागड़ी है। तो यहाँ पर इसमें मेवाती और हाड़ौती ये दोस्तों पूर्वी राजस्थान की श्रेणी में आ जाती है। तो यहाँ पर ABC जिसका कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए पान्नू खोलिया की पुस्तक का नाम क्या है, तो दोस्तों वो है 70 पार के शिखर टूटे। और मनीषा कुलश्रेष्ठ का है दोस्तों सोपन जीवी। और रमेश उपाध्याय का है दोस्तों इसमें सिगाफ। और अशोक शुक्ला का है प्रोफेसर पुराण। तो यहाँ पर इसमें 4 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, तो वो दोस्तों है देखिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, तो वो है अनुप्रति योजना।
तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए राजस्थान ने हमारे राष्ट्र को बहुत सारे बड़े उद्योगपति दिए हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस राज्य में उद्योग विकसित नहीं कर पाया। दूसरा देखिए रजवाड़ों में औद्योगिक विकास के अनुकूल परिवेश नहीं था एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना की भी कमी थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम जूट मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों ये ब्यावर में हुई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन से कथन सत्य है वो अपने को बताना है। 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपुताना के अंतर्गत रहा था। संयुक्त राजस्थान 19 जून 1950 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान के राज प्रमुख की अध्यक्षता में एक एकीकरण समिति 9 अप्रैल 1949 को नियुक्त की गई थी। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए दो ही कथन सत्य है, ए और बी। ए और बी है वो कथन इसमें सत्य है, सी और डी इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ कारखाना है, ठीक है, दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पर देखिए प्राणी चारा फीड कारखाना, तो दोस्तों ये टोंक में है। राज्य चरम शोधन लिमिटेड ये जयपुर में है। सिमको बिरला रेल वैगन कारखाना है ये भरतपुर में है। और लोको और कैरिज कार्यशाला है वो अजमेर में है। तो यहाँ पर 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कपिल मुनि का मेला है वो दोस्तों कोलायत में लगता है। शीतला माता का चाकसू में लगता है। श्री महावीर जी का दोस्तों चंदनपुर में लगता है और जीण माता का रेवासा में। तो यहाँ पर 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आएगा पश्चिम के अंदर तनोट माता जो जैसलमेर में है। फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर जयपुर के अंदर गलता जी का मंदिर है। फिर बर्तरी, फिर आएगा ब्रह्मा, नहीं इसमें पहले आएगा ब्रह्मा, फिर आएगा बर्तरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें DCAB इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। आयुष्मान वय वंदन योजना 65 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नगदहीन कैशलेस उपचार प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी योजना राजस्थान में समावेशी स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत संयंत्र है? तो दोस्तों यहाँ पर छाबड़ा है, कोटा है, गिराल है, सीकर नहीं है। तो यहाँ पर ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो दोस्तों ये मितेश निर्मोही ने जीता। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2013 के विजेता थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहम्मद शमी और यहाँ पर अवनी लेखरा दोनों ही थे। तो यहाँ पर इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार नहीं, तो यहाँ पर मोहम्मद शमी और सुशीला चानू, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए SDG पर जिलों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए राजस्थान SDG सूचकांक विकसित किया गया है। दूसरा देखिए राजस्थान SDG सूचकांक के अद्यतन 5वें संस्करण में 23 सूचक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ए तो सही है लेकिन आर है वो सही नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए अभिजीत विनायक बनर्जी इन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला है। वेंकटरमन रामकृष्ण को दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा और औषधि के क्षेत्र में। तो यहाँ पर 4 2 1 3 जिसने भी किया है उन सभी का सही है, ए नंबर ऑप्शन सही।
34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। कामड़ जाति तेरताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य कालबिलिय जनजाति की संस्कृति को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एबीसी है वो सही है। एबीसी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भीलों का नृत्य है गैर। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। आहड़वासी ने अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया, तो ये गलत हो जाए, सॉरी ये भी सही है, दफनाया साहब। और देखिए, बागोर टोंक में, बागोर भीलवाड़ा में, टोंक में नहीं है, गलत हो जाएगा। ताम्रपाषाण मध्यपाट गिलोंड में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एबीडी है वो सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एबीडी। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हवेली स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बच्छाउत की हवेली बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। पटवा की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। गोरीलाल बियानी की हवेली टोंक में है, गलत हो जाएगा। सोना चांदी की हवेली झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एबीटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित दुर्गों के इनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सिवाना दुर्ग आएगा, फिर आएगा दोस्तों इसमें गागरोन दुर्ग, फिर आएगा दोस्तों इसमें जूनागढ़ दुर्ग, फिर आएगा दोस्तों इसमें चूरू का किला। तो यहाँ पर इसमें ए डी बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले इनमें से बप्पा रावल आएगा, फिर आएगा दोस्तों इसमें पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें महाराणा कुंभा, फिर आएगा दोस्तों इसमें भारमल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बीसीएडी, बीसीएडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गादास राठौड़, नंबर 1 पे आएगा। फिर आएगा दोस्तों इसमें गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये 2 पे आएगा। फिर आएगा दोस्तों इसमें कन्हैयालाल सेठिया 3 पे, और फिर अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई ने तो आप सभी को पता है कि मांड गायिका है, तो ये सबके लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीबीएडी, सीबीएडी डी नंबर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। होली के अवसर पर राजस्थान में प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रम्मत का विशेष स्थान है, बिल्कुल सही बात है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट रम्मत परंपरा को जीवित रखा, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम से नीचे दिए गए जिलों को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों जनसंख्या है वो सबसे कम तो बीकानेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में जमाना है तो बीकानेर है वो दोस्तों, सॉरी, इनमें से बीकानेर और बाड़मेर, बाड़मेर आएगा दोस्तों। देखिए 100 से कम जनसंख्या है वो एक तो जैसलमेर में है, फिर दोस्तों बाड़मेर में है, फिर बीकानेर में। तो यहाँ पर बाड़मेर आएगा ए नंबर पे, फिर आएगा बीकानेर, यानी कि एसीबीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित सूती वस्त्र कारखानों को उनकी स्थापना के वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दोस्तों दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, फिर आएगा दोस्तों एडवर्ड मिल्स, फिर आएगा दोस्तों इसमें दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, फिर आएगा मेवाड़ टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर एबीसीडी ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए, डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में संकेंद्रित है, बिल्कुल सही है। भील राजस्थान में मुख्य जनजाति समूह है, बिल्कुल सही बात है। मीणा संख्या के आधार पर राजस्थान में सबसे बड़ी जनसंख्या है, बिल्कुल सही है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर जयपुर है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर एबीसी है वो सही है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों क्या करना है, विचार करना है। तो यहां पर देखिए, कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। 250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन बरसिंहसर तापीय विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावरीय विद्युत स्टेशन बीकानेर गंगानगर में है, ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, सी नंबर का। कोटा सुपर थर्मल पावरीय विद्युत स्टेशन राजस्थान के कोयला आधारित बिजली उत्पादक विद्युत संयंत्र है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एबीडी है वो सही है। एबीडी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? 2 ही जिले से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 46 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही।
47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है? तो दोस्तों वो है उदयपुर। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। 48 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ प्रसिद्ध है। रणथंभौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए। डेजर्ट नेशनल पार्क ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो यहाँ पर 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, विंध्यन कगारी भूमि राजस्थान में स्थित औद्योगिक ये कहां पर है? तो दोस्तों ये किसका भाग है? तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है दोस्तों, हाड़ौती का पठार का भाग है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। देखिए चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी है वो है काली सिंध। बनास की है दोस्तों कौन सी? कोठारी, ठीक है। लूनी की है जोजड़ी और माई की है दोस्तों सोम। तो यहाँ पर इसमें 2, 4, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ थर्मल प्लांट है, सोलर पार्क है, दूसरी तरफ जिला है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? दोस्तों जोधपुर में। नोक है ये जैसलमेर में है और काली सिंध है वो दोस्तों झालावाड़ में है। तो यहाँ पर क्रम बिल्कुल सही दे रखा पहले से ही, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सारे सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक तरफ शुभंकर है, दूसरी तरफ जिला है। यहाँ पर देखिए जंगली मुर्गा है, ये सिरोही का शुभंकर है दोस्तों, ठीक है। माउंट आबू में पाए जाते हैं खूब सारे। चिंकारा है ये दोस्तों गंगानगर का है और हंस है ये दोस्तों टोंक का है और कब्बर बिज्जू है ये उदयपुर का है। तो यहाँ पर इसमें 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व है, बिल्कुल सही बात है। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर। यहाँ पर देखिए जब वर्षा जल तटबंधन को तोड़कर विशाल क्षेत्र में फैलता है तो इसे बाढ़ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों है वो सही है, लेकिन आर है वो एक ही सही व्याख्या है, वो नहीं करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थान गैर लोहे धातुओं जस्ता जिप्सम का एक प्रमुख उत्पादक है एवं पत्थर का भी भंडार है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ और देलवाड़ा। तो ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। कल्याण, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगानगर राजस्थान में कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है, बिल्कुल सही है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी कथन है वो सत्य है। 58 नंबर प्रश्न है राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दोस्तों दादू दयाल जी को कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट में प्रसिद्ध मंदिर है और सूची सेकंड में शहर या कस्बे दे रखे हैं। करनी माता का मंदिर देशनोक में है, मदन मोहन जी का है वो है दोस्तों करौली के अंदर है और पीपा जी का समदड़ी के अंदर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 312 सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये नसीराबाद में हुई थी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल द्वारा रचित है ये, और राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों ये मारवाड़ शाखा शैली से संबंधित है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सूची फर्स्ट में मेले दे रखे और सूची सेकंड में स्थान। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है और करनी माता का मंदिर बीकानेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए नहीं देखिए 3, 1 है, 3, 1, 4, 2 कौन से ऑप्शन में? डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ महान व्यक्तित्व है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। गोगा जी का संबंध है वो दोस्तों ददरेवा से है, तेजा जी का खरनाल से है, रामदेव जी का उंडू कश्मीर में जन्म हुआ था और बाबू जी का जन्म कोल्लू में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4312। 4312 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक तरफ राजवंश या शासक है, सॉरी एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ शासक है। गोहिल वंश का शासक कौन था इनमें? तो वो थे दोस्तों महाराणा प्रताप। राठौड़ वंश के शासक कौन थे? तो महाराजा जसवंत सिंह। चौहान वंश के शासक थे अजयराज और कछवाहा के थे दोस्तों भारमल। तो यहाँ पर 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ लोकोक्ति है और दूसरी तरफ अर्थ दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसको पिया चाहे वही सुहागिन है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों जिसको अप्सर माने वही योग्य। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। 3 4 1 2 यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों एक तरफ कहावतें हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अटका बनिया दे, ये वाला जो प्रश्न है इसका भी राइट आंसर दोस्तों 3 4 1 2 होगा। ठीक है, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 68 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? तो यहाँ पर देखिए वाक्य कौन सा सही है वो अपने को बताना है। तो इसमें देखिए ACE है वो कथन सही है। इसमें A, C और E शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है, लक्षणा व्यापार की 3 स्थितियां हैं, दिवाकर यौगिक शब्द है। यहाँ पर ये दोनों B और D है वो दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम है वो दोस्तों यहाँ पर AEDCB जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? तो अर्थबोध होता है तो दोस्तों ये 3 प्रकार के अर्थबोध होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, जनता का प्रभु कौन है? तो वो है जनतंत्र का प्रभु कौन है? तो वो है जनता। आगे देखिए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सेंध से मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वो है परिश्रम से मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बिना परिश्रम के मिलना। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिना परिश्रम के मिलना। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जनता को क्या संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों भीड़ की संज्ञा दी गई है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे एक अच्छे परीक्षक हेतु आवश्यक गुण है। तो एक अच्छे परीक्षक हेतु आवश्यक गुण है तो दोस्तों विश्वसनीयता है, विषयनिष्ठता, विश्वसनीयता बिल्कुल सही है। विवेदाकारी है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिपरक और शीघ्रता नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ABC तीनों सही है। आगे देखिए अध्यापक द्वारा मानकीकृत उपलब्धि मूल्यांकन को सोपानों का सही क्रम होगा। तो यहाँ पर सही क्रम है वो दोस्तों देखिए लक्ष्य निर्धारित करना, प्रश्नों के प्रकार का निर्णय लेना। तो यहाँ पर CDBA इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी किया उन सभी का सही है। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों इनमें से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें C और D है। C और D ये दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर D और E गलत है। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट में अधिग्रहण का प्रकार है और सूची सेकंड में प्रश्न का प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों सूचनात्मक में हो जाएगा कौन क्या कहाँ किसे, और अवबोधात्मक में हो जाएगा क्यों कैसे, और आलोचनात्मक में होगा ऐसा क्यों नहीं, और सृजनात्मक में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यदि वह ऐसा करता तो क्या होता। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न, भाषा सीखने के प्रारंभिक साधनों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुसंधान नहीं है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर का प्रश्न है, श्रवण कौशल के प्रकारों
के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन है वो सी और डी। सी और डी कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वार्तालाप द्वारा भाषाई कौशल विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाया जाने वाला सुधार का उचित क्रम होना चाहिए। तो ये उचित क्रम है वो CEBDA। यहाँ पर जिसने भी बी नंबर का ऑप्शन किया उन सभी का सही है दोस्तों। 81 नंबर का प्रश्न है, देखिए हिंदी गद्य शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो वो है दोस्तों कौन सा नहीं है? तो वो है त्वरित गति से मौन पठन की योग्यता। ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की साचरी विधि किस विद्वान द्वारा दी गई? तो ये जॉन डीवी के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण हेतु प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों के गुणों में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों ये अनाकर्षण साज सज्जा नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान कीजिए। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, तो दोस्तों ये गलत है। ये कथन ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारी सही है। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ण उसका उच्चारण स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ वर्ण दे रखा है, तो कंठ का उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा है? तो वो है इसमें वह है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर नहीं 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 नहीं, कंठ तालु दंतोष्ठ, तो दोस्तों यहाँ पर है क वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा, इसमें कंठ में आएगा दोस्तों 3, ठीक है। फिर आएगा च वर्ग, तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ये देखिए फिर दंतोष्ठ कंठोष्ठ में आएगा ओ और औ, और दंतोष्ठ में आएगा दोस्तों वह। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 2 सॉरी 2 1 4 3 2 1 नहीं 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 नहीं, इसमें क्या आएगा 3 2 1 4। हाँ, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए वर्गानुसार हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान का सही क्रम है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर दोस्तों यहाँ पर दंत, फिर ओष्ठ, फिर मुर्दा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ABCDE क्रम बिल्कुल सही दे रखा है। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर देखिए बी और सी कथन है। हिंदी के वर्ण में हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण है और 10 स्वर है। एक तो ये गलत हो जाएगा, एक स्वरों का उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है, तो यहाँ पर ये तो सही है। सबेरा में 3 ध्वनियां हैं और इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पर बी और सी ये दोस्तों इसमें क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य कथन है दोस्तों, बी और सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न है, देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो यार अलग होते हैं, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही, बी नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न है, मूल और यौगिक किन विशेषणों के भेद हैं? तो दोस्तों ये सर्वनामिक विशेषण के भेद है, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से स्थिति वाचक अवयव का उदाहरण है, तो वो है दोस्तों ऊपर, ए नंबर ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, आक्रमक क्रिया है, तो दोस्तों ये उसका सिर खुजलाता है। सकर्मक क्रिया श्याम आम खाता है। पूर्वकालिक क्रिया में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उसने खा लिया, तो यहाँ पर इसमें वह खाकर सोता है, तो यहाँ पर इसमें यानी कि खाना खाकर सोता है, तो खाना है खाकर, तो वो पूर्वकालिक क्रिया में आता है, तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है यमुना। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है दोस्तों किताब। और समूहवाचक हो जाएगा दोस्तों इसमें परिवार, और भाववाचक हो जाएगा लिखावट। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 इसका सही उत्तर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एकत्र, ग्रास, कुत्सा, ऊपरी शब्दों का विलोम चुनकर इस क्रम में व्यवस्थित करें, तो दोस्तों एकत्र का हो जाएगा विकिरण, ठीक है। कौन से ऑप्शन में? ए का सी, तो यहाँ पर देखिए CABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। आगे देखिए इनमें से अज के अर्थ को घोषित करते हैं, घोषित करते हैं, अज के अर्थ को घोषित करते हैं, तो यहाँ पर सी और ई
बकरा और दशरथ के पिता। ठीक है, तो यहाँ पर सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सोचिए फर्स्ट और सोचिए सेकंड में। भय, भय का हो जाएगा दोस्तों सामान्य डर। त्रास, भयंकर डर। वेदना, शारीरिक कष्ट। व्यथा, मानसिक कष्ट। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग निर्मित शब्द है, तो वो है दोस्तों, एक तो निडर हो जाएगा इसमें, और एक हो जाएगा दोस्तों निवास। तो यहाँ पर इसमें ए और डी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत एक कर देने से बहुवचन बनता है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए और बी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें वत्स है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें हल्दी है। देशज शब्द कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें चषक है। और विदेशी है दोस्तों ताजा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, गम प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो दोस्तों वो है समागम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए जो मध्य शब्द है वो दोस्तों तत्सम है, डी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि के उदाहरणों को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इसमें कपीस, कपी प्लस ईस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी ए सी डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यण संधि का है दोस्तों न्यून, यार अलावा के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आता है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है 102 से 104 प्रश्न तक, ये पद्यांश को पढ़ना था, पद्यांश को पढ़ के उत्तर देना था। तो यहाँ पर देखिए, पद्यांश में आए मेघ विद्युत सागर की गर्जना किसके प्रतीक है, तो दोस्तों ये बाधाओं के, डी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार युग की प्राचीर से क्या अर्थ तात्पर्य है, तो दोस्तों जीवन में समय समय पर आने वाली बाधाएं, बी नंबर का ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तो यहाँ पर विद्युत है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों देखिए स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखिए अपादान, अपादान में तो दोस्तों अलग होने का भाव होता है, तो यानी कि कारक है जिसमें अलगाव का अर्थ नहीं तो, और अधिकरण में पर अर्थ होता है, और परसर्ग ने से का लिए आदि संबंध सूचक अवयव होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ पारिभाषिक शब्द है, दूसरी तरफ अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए एब्रोगेट, एब्रोगेट का हो जाएगा दोस्तों निराकरण करना, और एसिड का मतलब हो जाएगा दोस्तों मान लेना, और दोस्तों एरोडोम इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है हवाई अड्डा, और दोस्तों इसमें एब्डिकेट का हो जाएगा पद त्याग देना। तो यहाँ पर 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पारिभाषिक शब्द और अर्थ दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए एमनिस्टी इसका हो जाएगा दोस्तों पदारोहण। ठीक है, और असाइनमेंट का हो जाएगा दोस्तों इसमें सर्वसमा, और एक्सेशन का मतलब हो जाएगा दोस्तों इसमें समुन्देशन, और एजेंडा का हो जाएगा कार्यसूची। तो यहाँ पर 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर गृहिणी जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, सी नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द शुद्ध हैं, तो इसमें दोस्तों एक तो सन्यासी और एक उज्जवल, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य कौन से हैं, तो सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, आपने मुस्कुरा दिया, तुम केवल सोने के लिए आए हो, तो यहाँ पर ए बी सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन से वाक्य शुद्ध है, तो इसमें दोस्तों देखिए इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है,
वह हमारे मुख्य अतिथि थे और वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये तीनों वाक्य है वो दोस्तों क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर प्रश्न है, विधिवाचक वाक्य में वाक्य से रूपांतरित निम्नलिखित निषेधवाचक वाक्य का सही क्रम क्या है? तो वो है दोस्तों देखिए सबसे पहले आएगा ए यानी कि कौन, फिर भारतीय, दोस्तों यहाँ पर ए बी डी सॉरी ए सी बी डी ई जिसने भी किया उन सभी का सही है। आगे देखिए यहाँ पर 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन है वो उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पर बी और डी जिसने भी किया है दोस्तों उन सभी का सही है, बी और डी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, समाधान तत्पुरुष, ये वाला जो प्रश्न है इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें डी बी सी ए ई, ठीक है, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट आगे देखिए अविभाव तत्पुरुष क्रमधारय द्विगु द्वंद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा दोस्तों देखिए ए सी बी ई डी, ए सी बी ई डी अध्यात्म सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर प्रश्न है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है तो वो है दोस्तों प्रख्यात, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। तो आप प्रत्यय घोषणा गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में सर्पाकार कोष्टक कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें सेकंड नंबर का। पूर्ण सूचक कौन सा है? तो दोस्तों वो ट्रिपल एक्स वाला है। और पुनरुक्ति सूचक है वो है दोस्तों इसमें 4 नंबर का, और अंश पद है दोस्तों इसमें ऊपर वाला। तो यहाँ पर 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ मुहावरा है दूसरी तरफ अर्थ है। अकल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना, अंजल उठाना यानी कि दोस्तों इसमें अपनी सत्यता की परीक्षा देना। तो यहाँ पर 2 3 कौन से ऑप्शन में है? और आगे देखिए आज्ञा बेताल, इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें बहुत क्रोधित व्यक्ति। तो यहाँ पर इसमें 2 3 1 4 होगा, 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक तरफ मुहावरा है दूसरी तरफ अर्थ है। देखिए अंक में भरना यानी कि प्यार से गोद में लेना, ठीक है, अंग टूटना यानी कि थकावट में से बदन दर्द करना, और अंत पाना यानी कि दोस्तों भेद जानना, और अंटी मारना यानी कि चाल चलना। तो यहाँ पर 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 1 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य का सही क्रम है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का सही क्रम हो जाएगा दोस्तों देखिए सी ए बी ई डी जिसने भी किया है उन सभी का सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का सही क्रम है। तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा इसमें भी देखिए यहाँ पर ई ए बी सी डी दे रखा है वो दोस्तों बिल्कुल सही दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए विधिवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक वाक्यों का सही क्रम है। तो वो क्रम है दोस्तों यहाँ पर बी सी ए डी ई, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही दे रखा है। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में से कौन सा पूर्णतः हिंदी का है? तो वो है दोस्तों पूर्ण विराम, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अल्प विराम कौन सा है? तो यहाँ पर पहले में 3 आएगा, 3 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर 3 4 2 1, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर देखिए बेचारी संतान और बेचारी सवारी। तो यहाँ पर डी और ई ये दोनों दोस्तों शब्द हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ भेद है दूसरी तरफ उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का भेद का उदाहरण है वो है वह देखता है, यानी कि पहले में 2, दूसरे में देखिए तत्कालिक वर्तमान। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों वह जा रहा है, ठीक है, तत्कालिक उदाहरण वह जा रहा है। और संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा, ठीक है। तो ये इसमें तीसरे में 4 आएगा, नहीं संभाव्य वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों ये, तो वह लोटा हो, ठीक है। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर प्रश्न है, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों का संबंध की है, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर चिर कपड़ा, ठीक है, चिर कपड़ा ये गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे
130 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो ये सी वाला बिल्कुल सही है। जिसे वाणी द्वारा न कहा जा सके अनिर्वाचित, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में इंद्र, किरण, जल, चौर, पृथ्वी के पर्यायवाची चुनकर इसी क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर बी ए डी ई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये हुआ है दोस्तों, मैं कहता हूं कि नदियां सूखती जा रही है, ठीक है। और एक हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी जिसने भी किया उन सभी का सही है। बी नंबर ऑप्शन सही। 133 नंबर का प्रश्न है, सार्वनामिक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणाम बोधक, परिमाण बोधक, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बी ए सी डी होगा दोस्तों, बी ए सी डी, सी नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए डी बी ई सी, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 135 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कर्मवाच्य के उदाहरण है, तो इसमें सी और डी, सी और डी ये दोनों दोस्तों कर्मवाच्य के उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 136 नंबर का प्रश्न है, मेमोरी की इकाई दोस्तों और सूची सेकंड में समताएं दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए एक निबल बराबर 4 बिट्स होती है दोस्तों। 1 किलोबाइट यानी कि दोस्तों 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में 1024 इंटू 8 बिट्स हो जाएगी। 1 मेगाबाइट में यानी कि 1 MB में 1024 केबी होती है। तो ये क्रम भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर पर खतरे हैं। तो कंप्यूटर पर खतरे हैं तो दोस्तों इसमें खतरे हैं ए, बी और सी। एंटीवायरस नहीं है, एंटीवायरस तो बचाता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 138 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। एंटीवायरस टूल हमें ईमेलों और अथवा फाइलों में वायरस की पहचान करने में सहायता करते हैं और इस प्रकार हमारे कंप्यूटर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ए सही है, आर सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न, आई, गूगल और याहू के उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो ये वेब पोर्टल के उदाहरण है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे वेबसाइट का संग्रहण है। तो दोस्तों ये वेब पेज का है, ए नंबर ऑप्शन सही। सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक दे रखा है और क्षेत्र में योगदान दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 4 3 ये हो जाएगा सिगमंड फ्राइड मनोयौगिक चरण। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4 इसका सही उत्तर। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विकास के चरण दे रखे हैं और दूसरी तरफ संबंधित वर्ष दे रखा है। नवजात और शिशुअवस्था का हो जाएगा दोस्तों इसमें जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, यानी कि पहले में 3 आएगा, फिर आएगा दोस्तों इसमें आरंभिक बालपन बचपन, तो ये आएगा 2 से 6 वर्ष। तो यहाँ पे 3 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। आगे देखिए एक लड़का जो 10 साल का है उसकी बुद्धिमत्ता 12 साल के बच्चे जितनी है। ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर व्यक्तिक अंतर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 144 नंबर का प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों ए और बी कथन है वो दोस्तों दोनों के दोनों सही है, ए और बी कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है, विकास के क्रम को बढ़ते अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CABD इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, CABD होगा दोस्तों इसमें। 146 नंबर का प्रश्न है, शिशुओं या बालकों की जीवनियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा BACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। BACD कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, ठीक है। फ्लांडर के सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल के अनुसार छात्र और शिक्षकों के कथनों को 6 भागों में बांटा गया है। ये वाला जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए में देखिए लॉरेंस स्टुलोरोव और
डेनियल डेविस के शिक्षा मॉडल के अनुसार, ये वाला जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, दोनों ही सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। 149 नंबर का प्रश्न है विवृत विवृत अधोगामी, ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा एवान पीवी नहीं, इसका हो जाएगा ग्लासेर रॉबर्ट ग्लासियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा विकसित अधिगम के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है प्रयास और त्रुटि अधिगम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये था दोस्तों 19 जनवरी को जो सेकंड पारी के अंदर हिंदी का पेपर लगा था, उसकी बिल्कुल शुद्ध आंसर की। और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।